अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 उत्तराखंड में कहाँ हुआ। पहले देखिए कि 2023 में हुआ था ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन है। दो चीजों पर है, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद को लेकर। ठीक है, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 उत्तराखंड में कहाँ हुआ था। ऑप्शन है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, हरिद्वार और देहरादून। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, हरिद्वार और देहरादून। अब ये आपको बताना है कि ये हुआ कहाँ था, उत्तराखंड में। ठीक है, ये सम्मेलन उत्तराखंड में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था भैया हरिद्वार में। एक अच्छा सवाल बनेगा, जितने सम्मेलन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि 2023 का है, क्योंकि एक देखिए सम्मेलन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, तो याद रखें, एक हेडिंग बना के देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कब का है, 2023 का। ठीक है, आयुर्वेद पर है। तो ये जो सम्मेलन है, पहला सवाल, इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन हुआ हरिद्वार में। ठीक है, पहला सवाल। ये सम्मेलन किस विषय पर आधारित था, तो किस पर आधारित था ये, इसकी दो विषय थे इसके। एक तो पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर आधारित था। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर आधारित, ठीक है, सम्मेलन जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। एक क्वेश्चन सुना होगा आपने, वन लाइनर बन जाता है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। ये बताना है कि ये जो संस्थान है, क्योंकि देखो बात पशु चिकित्सा की चल रही है, तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है। तो उत्तराखंड में कहाँ पड़ता है ये, तो मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर जगह कहाँ पड़ती है, नैनीताल में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल में, जिला नैनीताल, मुक्तेश्वर जगह का नाम है। कब बना था ये, हाँ कब बना था, 1824 में। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1824 के आसपास हुई थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 उत्तराखंड में कहाँ आयोजित हुआ, हरिद्वार में। किस पर आधारित था, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर। उत्तराखंड में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो मुक्तेश्वर में है, और मुक्तेश्वर किस जिले में है, वो है नैनीताल जिले में। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए, जितने सम्मेलन होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं भैया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, इसके बाद क्या है। ये लिखा है कि रेशम उत्पादों हेतु बीमा योजना शुरू करने
बीमा योजना शुरू करने बीमा योजना शुरू करने, ये करने लिखा हुआ है, वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत के उस पहले राज्य का नाम बताइए जिसने रेशम उत्पादकों के लिए एक बीमा योजना शुरू की है। ठीक है, तो कौन से राज्य ने ये काम करा है और पहली बार हुआ है? ठीक है, पहला राज्य बना है हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बीमे का नाम क्या रखा गया है? रेशम कीट बीमा। ठीक है, तो बीमा योजना का नाम है रेशम कीट बीमा योजना। एक अच्छा सवाल बनेगा, योजनाओं को लेकर जो नवीन योजनाएं होती हैं, उत्तराखंड सरकार के नए प्रोग्राम हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि किस राज्य ने इसको शुरू किया है, तो राज्य है हमारा उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ठीक है, कहां से शुरू किया है इसे? इसको कहां से शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है देहरादून से। देहरादून से। और कब शुरू किया गया है? लगभग मार्च 2023 में। मार्च 2023 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेशम उत्पादों के लिए एक बीमा योजना लॉन्च की, जिसका नाम है रेशम कीट बीमा योजना। कहां से? राजधानी देहरादून से। ये जो योजना है, इसे शुरू में कितने जिलों में लागू किया गया था? ठीक है, तो 4 जिलों में। तो प्रारंभ में इसे 4 जिलों में शुरू किया गया शुरू किया गया। अब सवाल याद रखना, शुरू में 4 जिले इसके दायरे में लाए गए। 4 जिले कौन कौन से हैं भैया? देखिए, 2 जिले गढ़वाल के हैं और 2 जिले कुमाऊं के हैं। गढ़वाल में एक देहरादून, यहां पे इसको लॉन्च करा, और दूसरा गढ़वाल में है हरिद्वार। कुमाऊं के भी 2 जिले, एक नैनीताल और दूसरा जिला उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। तो ये भी याद रखें कि रेशम कीट बीमा योजना 2023 में शुरू हुई थी देहरादून से, और ये काम करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना लॉन्च की। ठीक है, 4 जिले जरूर याद रखें, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, अब एक सवाल पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कहते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि उत्तराखंड में कौन कौन से प्रकार का रेशम पाया जाता है? उत्तराखंड में कौन कौन से प्रकार का रेशम पाया जाता है उत्तराखंड में? ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा रेशम पाया जाता है। उत्तराखंड में रेशम के प्रकार, उत्तराखंड में कौन कौन सा रेशम पाया जाता है? एक तो होता है बेटा, उसे कहते हैं सहतूत, सहतूती रेशम। एक का नाम सुना होगा आपने, टसर, हमारे यहाँ टसर भी मिलता है। एक होता है मूंगा,
और एक मिलता है इरी। तो सहतूत, है ना, टसर, मूंगा, इरी, ये रेशम है। अब उसमें ऑप्शन ये लिखे हुए थे, उत्तराखंड में इनमें से किस प्रकार का रेशम पाया जाता है? सहतूत, टसर, इरी, और डी ऑप्शन में था उपरोक्त सभी। तो सभी प्रकार का रेशम इनमें से मिल जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा याद रखें। देखिए, जो उत्तराखंड में रेशम निकलता है उसको हम बोलते हैं बाई बोल्टाइन रेशम। बाई बोल्टाइन रेशम बोलते हैं। ठीक है, बाइल बोल्टाइन रेशम बोलते हैं उत्तराखंड में जो रेशम मिलता है। तो एक चीज और आप यहां पर नोट डाउन कर लें, कभी पूछने लगे। उत्तराखंड में बाइल बोल्टाइन रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में बाई बोल्टाइन रेशम का उत्पादन होता है। इसलिए इसलिए इसे इसे मतलब उत्तराखंड को, इसे बाइल बोल्टाइन रेशम का कटोरा कहते हैं। तो देखो, दो तीन बातें याद रख लीजिए। रेशम उत्पादों के लिए बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का, वो है उत्तराखंड। बीमा योजना का नाम क्या है? रेशम कीट बीमा योजना। किस राज्य ने शुरू करी? कहां से शुरू हुई? देहरादून से। कब शुरू हुई? मार्च 2023 में। कितने जिलों में शुरू में लॉन्च की गई? 4। कौन कौन से? हाँ, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में कौन कौन सा रेशम मिलता है? सहतूत, टसर, इरी, मूंगा। बोल्टाइन रेशम कहां से मिलता है? उत्तराखंड से। ठीक है, बाई बाई बोल्टाइन रेशम कहां से मिलता है? उत्तराखंड से। बस इतनी बातें याद रखो। बीमा योजना, अब इसमें क्या होता होगा, जैसे कोई रेशम का पालन करता है, रेशम पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। सुना होगा ये शब्द तो। सेरिकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब मान लो कोई व्यक्ति रेशम के कीट की खेती करता है, सेरिकल्चर का काम करता है, उसमें नुकसान भी हो जाता है, कीट मर जाते हैं। ऐसे में वो क्या कराएगा? अपना बीमा कराएगा। और बीमा कराने के बाद में अगर कीट को नुकसान होता है या उस कारोबार में हानि होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी, जिससे उस व्यक्ति का सीधा लॉस नहीं होगा। ठीक है, सीधा लॉस नहीं होगा। अब आपने देखा होगा कि लोग जो है मत्स्य पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, तो तालाब खोदेंगे, उसमें पानी भरेंगे, फिर मछली को डालेंगे, बीमारी लग गई, मछली मर गई मान लो। ठीक है, तो उसका तो लॉस हो गया ना। बोलो, ऐसी स्थिति में अगर वो बीमा करा लेता है तो वो जो लॉस है फिर वो कंपनी को भुगतना पड़ेगा। किसको? कंपनी को। तो ऐसे ही क्या होता होगा इसमें? इसमें यही होता है कि लोग जो रेशम की खेती करते हैं वो बीमा कराते हैं। अगर किसी वजह से है कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसको देखेगी। ठीक है, जो कंपनी बीमा करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए थोड़ा पुराना है लेकिन एक सवाल वहां से बन सकता था, तो मैंने सोचा लिख दूं मैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और असम। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। वत्सल रस का नाम ही तो है भाई, वात्सल्य क्या है?
वत्सल रस का स्थायी भाव है, और वत्सल रस बच्चे से संबंधित है। ठीक है। तो ये योजना मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड ने शुरू करी थी। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड सरकार प्रति महीना वात्सल्य योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को कितने रुपए देती है? 3,000 रुपए। और ये योजना किन के लिए है? हाँ, कि ऐसे बच्चे जिनके जो माता पिता हैं वो कोविड-19 जो बीमारी आई थी उस बीमारी की वजह से अगर वो नहीं रहे, तो ऐसे बच्चों को जब तक वो 21 वर्ष के नहीं होंगे तब तक लो उत्तराखंड सरकार हर महीने उनके लिए 3,000 रुपए दिया करेगी। ठीक है। तो याद रखें, एक अच्छा है, पूछ लेंगे कितने रुपए दिए जाते हैं, है ना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कितने रुपए देते हैं? 3,000 रुपए। वार्षिक या मासिक? अच्छा, हाँ, वार्षिक या मासिक? तो मासिक, महीने के। ठीक है, हर महीने। ठीक। तो याद रखना, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। पहला सवाल यह है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो बेटा हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड। दूसरा सवाल, इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 2 अगस्त 2021 को। तो ये मत समझना कि मैं आपको पुरानी योजना पढ़ा रहा हूं। पुरानी योजना पढ़ाने के पीछे कारण है, क्योंकि यहां से सवाल बनता है। ठीक है। ये योजना किन के लिए है? तो देखिए, जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने कोविड-19 के समय के समय अपने माता पिता अपने माता पिता को खो दिया, मतलब उनकी डेथ हो गई, खो दिया है, सरकार प्रति माह सरकार प्रति माह 3,000 रुपए की उन्हें आर्थिक सहायता देगी। आर्थिक सहायता देगी जब तक वे 21 वर्ष की आयु पूरी न कर लें। तो याद रखो, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू करी थी, 2021 में शुरू करी थी। और किन बच्चों के लिए थी? जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 के दौरान एक्सपायर हो गए थे। तो सरकार उन बच्चों की देखरेख के लिए 3,000 रुपए महीने के भेजती है। कब तक भेजेगी? तो दो चीजें याद रखो, कब तक पैसे दिए जाएंगे? जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते, 21 वर्ष। और कितनी राशि मिलती है? 3,000 रुपए। और ये योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है।
योजनाओं के सवाल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इसके बाद, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? योजना का नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। तो किस राज्य ने शुरू करा इसको? उत्तराखंड है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। देखिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। सबसे पहला सवाल यह है कि किस राज्य सरकार ने उसको शुरू किया है? तो भैया राज्य का नाम है उत्तराखंड। ठीक है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार एकल महिलाओं को उत्तराखंड सरकार एकल महिलाओं को एकल महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का ऋण 2 लाख रुपए तक का ऋण स्वरोजगार के लिए देगी। स्वरोजगार के लिए देगी। देखिए इस योजना के तहत 75% ऋण पर सरकार सब्सिडी देगी। ये सब्सिडी जरूर याद रखें। इस योजना के तहत इस योजना के तहत सरकार 75% ऋण पर सब्सिडी देगी। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ये उत्तराखंड महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उसको शुरू करा है। तो ये योजना किस मंत्रालय के तहत आती है? मंत्रालय का नाम है महिला एवं बाल विकास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है। क्योंकि महिलाओं के संबंध में है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है इस समय उत्तराखंड में? उनका नाम है रेखा आर्य। उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और खेल मंत्री रेखा आर्य। दोनों डिपार्टमेंट इन्हीं के पास। मिनिस्ट्री भी थोड़ा सा ध्यान रखो,
है ना, और वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, अभी वही है इस समय भी। चलिए कोई नहीं, देखते हैं मामला क्या है। पहले इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे एक शब्द यहां पर आ रहा है मुख्यमंत्री एकल महिला, इसको समझिए। एकल महिला का मतलब है ऐसी महिला जो अकेली रहती है। अब अकेली महिला कब रहेगी? जैसा मान लीजिए कोई महिला है और उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो एकल हो गई या नहीं हो गई? अकेली महिला हो गई। कहा जाता कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं, अब वो अकेली रहती है, तो वो भी एकल है, उनके पति की डेथ हो गई है। ये कहते हैं कि कुछ महिलाएं जो एसिड की शिकार हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों ने अत्याचार करे महिलाओं के ऊपर और एसिड फेंक दिया, तो चेहरा वेरा उनका जल गया, वो कुरूप टाइप हो गई मान लो, तो अब उनकी शादी वादी तो हुई नहीं है, अब वो अपना जीवन क्या कर रही है, अकेली काट रही है। तो कुल मिलाकर वो महिलाएं जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अकेली रहती है, जो महिलाएं अकेली रहती हैं उन्हें स्वरोजगार देगी सरकार, वो अपना खुद का कारोबार करेंगी। तो इस काम को देखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करी। तो किन महिलाओं के लिए? सबके लिए नहीं है ये, जो अकेली रहती हैं, चाहे वो विधवा हो गई हैं या उनके पति ने उनको छोड़ दिया है या वो अपने घर से अलग रहती हैं, ठीक है, उन महिलाओं के लिए ये योजना है। किस राज्य ने शुरू करा? अब सरकार क्या करेगी कि जो महिला अकेली है, अब वो महिला अपना खुद का रोजगार करे। अच्छा, खुद का रोजगार कहलाता स्वरोजगार। अच्छा, स्वरोजगार होगा पैसे से, पैसा उसके पास नहीं है, तो सरकार कह रही है कि वो खुद का रोजगार करने के लिए अगर वो महिला तैयार है तो उस महिला को हम जो है 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे। तो एक तो ये याद रखो, स्वरोजगार योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण का प्रावधान है? 2 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। तो उस महिला को सरकार बैंक के द्वारा 2 लाख रुपए दिलाएगी। अब 2 लाख रुपए में वो अपना कोई ना कोई काम कर सकती कि नहीं कर सकती? भाई छोटी शॉप खोल सकती है ना, या कोई और कारोबार कर सकती है। तो एक बात बताओ, उसे स्वरोजगार मिला या नहीं मिला? मिल गया। इसके बावजूद भी ये जरूर याद रखें कि सरकार जो 2 लाख रुपए का ऋण दिलाएगी, उस 2 लाख रुपए में से 75% रुपए सरकार जो है वो खुद पे करेगी। जैसे मान लीजिए बैंक से सरकार ने 2 लाख रुपए दिलवा दिए किसी को, ठीक है, 2 लाख रुपए बैंक से दिलवा दिए। अब 2 लाख रुपए बैंक से दिलवा दिए, लेकिन उस महिला को 75% की सब्सिडी दी है। अब 2 लाख रुपए का 75% निकालोगे, 75/100, तो 25 × 75, 25 × 4 = 100, और 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए उस महिला को वापस नहीं करने हैं। 1.5 लाख रुपए कौन देगा? सरकार देगी। तो उस महिला को कितने चुकाने फिर? ब्याज के पैसे उसके बाद 85,000 रुपए तो हुए। तो ये भी जरूर याद रखें कि सरकार इस ऋण पर कितनी सब्सिडी देगी, है ना। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है? कितनी सब्सिडी? 75% की सब्सिडी देगी, मतलब 1.5 लाख रुपए सरकार वहन करेगी। अब जैसे मान लीजिए सरकार ने बैंक से दिलवा दिया है, तो बैंक अपना पैसा थोड़ी ना छोड़ देगी। बैंक को कौन देगा? 1.5 लाख रुपए सरकार, ठीक है, और 50,000 रुपए बैंक देगा उस महिला को लोन के तौर पर। तो उस महिला को ब्याज जो देना है वो 50,000 रुपए पर देना है, ठीक है। अच्छा देखो, चूंकि ये महिलाओं के संबंध में योजना है, तो किसने शुरू करा इसको? कौन से मंत्रालय ने शुरू करा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और उसकी मंत्री कौन है इस समय? रेखा आर्य। कौन है उसकी मंत्री? रेखा आर्य। उन्होंने इसको लॉन्च करा, ठीक है। तो एक अच्छी योजना हो गई। तो जाने साल